नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया है खबर 1 मिनट का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा और अब देखते हैं 1 मिनट में खबर और उसका पूरा विश्लेषण। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर एक्सप्रेसवे पर एयर शो का भी आयोजन किया गया। इसमें भारतीय वायुसेना ने अपनी सामरिक शक्ति का प्रदर्शन किया। जहां वायुसेना के वायुवीरों ने इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जमकर अपना पराक्रम दिखाया। इस एक्सप्रेसवे के एयर स्ट्रिप पर एक एक कर वायुसेना के विमानों की लैंडिंग हुई। इसमें मिराज 2000, AN-32 और जगुआर, सुखोई 30 और सूर्य किरण विमान उतरे। इसके अलावा गरुड़ कमांडो पर एयर स्ट्रिप पर उतरे। वायुसेना की ये ताकत हर किसी को रोमांचित करने वाली रही। पीएम मोदी और सीएम योगी ने भी पूरा एयर शो देखा। जो विमान है ये 3000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है और जो इसकी स्पीड है वो 2100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की रफ्तार है। ये ऐसा विमान है जो बेहद खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इस विमान के जरिए न सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल को फायर किया जा सकता है, बल्कि तमाम ऐसी जो मिसाइल्स हैं जो हवा से हवा और हवा से सतह पर मार करती हैं, उनको भी इस एयरक्राफ्ट के जरिए फायर किया जा सकता है। और यही कारण है कि इसको कहा जाता है कि अगर राफेल और Su-30 को एक साथ फॉर्मेशन किया जाए तो ये 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान जैसे दुश्मन को नेस्तानाबूद कर सकते हैं। इस एयर स्ट्रिप पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी C-130J हरकुलिस से उतरे और इसके बाद मिराज 2000 और AN-32 ने एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग की, जिसके बाद आसमान में 5 विमानों ने करतब दिखाए, जिसमें एक मिराज, 2 सुखोई और 2 जगुआर शामिल थे। कुछ देर बाद मिराज 2000, फाइटर जेट जगुआर, सुखोई ने एक के बाद एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को टचडाउन किया और फिर आसमान में उड़ चले। साथ ही सूर्य किरण की टीम ने 3 कलर प्रेजेंटेशन दिया, जिसे देख हर कोई मुग्ध हो गया। पीएम मोदी और सीएम योगी ने तालियों के साथ इन विमानों का स्वागत किया और हमारे वायुवीरों का मनोबल बढ़ाया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सामने सूर्य किरण एरोबेटिक टीम जो Su-30 MKI है वो उनको स्कॉट करते नजर आ रहे हैं। और इस दौरान इस नज़ारे को खुद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बैठकर इसका लुत्फ। पूर्वांचल के लोगों को पीएम मोदी ने आज सबसे बड़ी सौगात दी है और सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण पीएम मोदी ने कर दिया है। इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण के लिए पीएम सेना के हरकुलिस विमान से एक्सप्रेसवे पर उतरे, जहां सीएम योगी ने पीएम का स्वागत किया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, जिसे यूपी का सामर्थ्य देखना हो वो इस एक्सप्रेसवे पर आकर देख ले। पूरी दुनिया में जिस यूपी के सामर्थ्य पर, यूपी के लोगों के सामर्थ्य पर जरा भी संदेह हो, वो आज यहां सुल्तानपुर में आकर यूपी का सामर्थ्य देख सकता है। साथ ही पीएम ने कहा कि 3 साल पहले जब मैंने इसका शिलान्यास किया था तब सोचा नहीं था कि एक दिन मैं यहां पर विमान से लैंड कर लोकार्पण करूंगा। पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने सीएम योगी की भी जमकर तारीफ की और एक्सप्रेसवे के लिए निर्माण के लिए पूर्वांचल के लोगों को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे यूपी का कमाल है और यूपी की शान है। मैं यूपी के ऊर्जावान कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी टीम और यूपी के लोगों को पूर्वांचल एक्सप्रेस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस पर पीएम मोदी ने पहले की सरकारों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले यहां माफियावाद था, लेकिन योगी सरकार में माफिया राज का सफाया हो गया। माफियावाद और यहां के नागरिकों को गरीबी के हवाले कर दिया गया था।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी का स्वागत किया और अपने संबोधन में कहा कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रदेश की जीवन रेखा है। और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की जीवन रेखा बनेगी। यहां पर न केवल यातायात की सुगमता की दृष्टि से बल्कि विकसित होने वाले औद्योगिक क्लस्टर के माध्यम से भी रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। योगी ने कहा कि एक और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है, दूसरी तरफ बुंदेलखंड को एक नए एक्सप्रेसवे से जोड़ने की तैयारी है। आज एक और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है, दूसरा बुंदेलखंड को भी एक नए एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इसी प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रहा है। कांग्रेस सलमान खुर्शीद का खिताब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा और लगातार विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। अयोध्या के संत समाज ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी को खत लिखा है जिसमें मांग की गई है कि खुर्शीद की किताब पर पूरी तरह से बैन लगाया जाए और कांग्रेस नेता के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। संत परमहंस दास ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही एक्शन नहीं लिया तो आमरण अनशन होगा और वो आत्मदाह भी कर सकते हैं। सलमान खुर्शीद ने जो सनराइज ओवर अयोध्या नाम की एक पुस्तक लिखी है, उसमें 113 नंबर पृष्ठ में उन्होंने जो है हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम से की है। इससे जो है 100 करोड़ भारतीयों को आतंकवादियों से तुलना करना, यह राष्ट्र की अवमानना है। उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। जब तक सलमान खुर्शीद के ऊपर रासुका नहीं लग जाती है, जब तक उनके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं होती है, तब तक हम लोग प्रयास करते रहेंगे। और हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग किया है कि वो पुस्तक को जो है तत्काल बैन किया जाए, प्रतिबंधित किया जाए। और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी हमने पत्र भेजा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी को हमने पत्र भेजा है। और जब तक कार्रवाई नहीं होती है, हम लोग प्रयास करते रहेंगे। बीजेपी किसान मोर्चा ने भी ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। 16 से 30 नवंबर के बीच सभी 75 जिलों में ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी है। इस दौरान किसान मोर्चा के पदाधिकारी किसानों के बीच जाएंगे और सरकार की हितकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। अभी जो ये महाअभियान है, ये तो केवल ये है कि हम हर जिले पर एक ट्रैक्टर रैली का आयोजन करेंगे, जिसमें अपने संगठन के पार्टी के लोग, वरिष्ठ लोग हैं, वो सब रहेंगे और किसान उसमें आएंगे अपने ट्रैक्टर लेकर के। और कार्यक्रम को शुरू करने से पहले उसमें जो मुख्य अतिथि होंगे, तो यही जो किसानों की योजनाएं हैं वो उनके सम्मुख रखेंगे। इससे अलग भी जो कार्यक्रम हो किसानों के बीच में जाने के रहे और आगे भी जो बनेंगे तो वो उसी रूप में फिर होगा, लोगों के बीच में जाएंगे। लोगों की जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो लोगों के बीच में रखेंगे। किसानों के हित में जितने भी कार्य किए हैं वो जमीन तक, किसानों तक पहुंचाना। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उधम सिंह नगर के दौरे के दूसरे दिन बंगाली समाज को साधने की कोशिश की। उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम में कहा कि बंगाल जो आज सोचता है, देश उसका अनुसरण करता है। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस बंगाल ने देश को रास्ता दिखाया, आज जो बंगाल बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। जब मैं बंगाल के समाज की बात करता हूँ और बंगाल समाज की योगदान की बात करता हूँ, तो फिर चाहे वो